सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि माया तो दो प्रकार की होती है, परंतु हम माया को किस दृष्टि से देखते हैं ये जरूरी होता है। एक माया तो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, दूसरी माया हमें नरक में पहुंचा देती है। और साधु संत भी हमें ये समझाते हैं कि मोह माया को हमें त्याग देना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में मोह माया को त्याग सकते हैं? नहीं, हमें तो अपने मन से मोह माया को त्यागना है। यही आज के दोहे में समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, माया दुई प्रकार की जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि माया दो प्रकार की होती है। जो इस बात को जानता है वह इसका सदुपयोग करता है और उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है, और जो इससे अनजान होकर बुरे कर्म में लगा रहता है वह नरक में चला जाता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? माया तो दो प्रकार की होती है, परंतु मनुष्य उस माया को किस दृष्टि से देखता है ये जरूरी होता है। और साधु संत भी हमें ये समझाते हैं कि मोह माया को हमें त्याग देना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में मोह माया को त्याग सकते हैं? नहीं, हमें तो अपने मन से मोह माया को त्यागना है। यदि हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि हमें अपने हृदय से धन संपत्ति को निकालना है, ना कि अपने जीवन से। तो हम अपने जीवन से धन संपत्ति को निकाल देंगे तो क्या हमारा जीवन चल पाएगा? नहीं चल सकता, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को धन संपत्ति की आवश्यकता होती है। किसे नहीं है? सबको है। एक साधु को भी धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसको कुछ खाना है या कुछ भी चीज लेनी है तो क्या धन की जरूरत नहीं होगी? होगी। इसीलिए हमें अपने हृदय से धन संपत्ति को निकालना है, बल्कि अपने जीवन से नहीं निकालना है। तो आप अपने जीवन में क्या सोचते हो ये जरूरी है। अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में माया को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम सही दृष्टि से देखेंगे तो हमें यही समझने को मिलेगा कि माया हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पर उस माया को हम किस तरीके से कमाते हैं ये जरूरी है। यदि हम माया को दुष्कर्म करके कमाएंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। यदि उसी संपत्ति को हम सही ढंग से कमाते हैं तो हम ईश्वर के पास चले जाएंगे, क्योंकि हम घर गृहस्थी को चलाते हुए भी भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। पर हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, सत्य मार्ग की ओर चलना होगा, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। परंतु हमने साधु संतों को सत्संग में कहते सुना होगा कि मोह माया को त्याग दो। क्या हम अपने जीवन से मोह माया को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते अपने जीवन से, परंतु हम अपने मन से त्याग सकते हैं, क्योंकि मन में हम छल कपट रखते हैं, ईर्षा दूसरों से करते हैं, इन सबको हम त्याग सकते हैं। उसी प्रकार माया को भी अपने हृदय से त्याग सकते हैं, उसका लालच ना होना। परंतु हमें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसे नहीं होती धन की आवश्यकता? सबको होती है। क्या साधु संतों को धन की आवश्यकता नहीं होती? उनको भी होती है। तो वो अपने मन से उसको त्याग देते हैं, परंतु अपने जीवन से नहीं त्याग सकते हैं। जो वैरागी होता है वो तो त्याग देता है, परंतु हम नहीं त्याग सकते, क्योंकि हम वैरागी तो है नहीं। हम तो भक्ति मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हमें अपने जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर भी चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। जो व्यक्ति घर गृहस्थी के साथ भक्ति मार्ग पर भी चलता है तो वो अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, क्योंकि उसके हृदय में किसी प्रकार का लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, मोह माया से भी दूर हो जाता है। हमें अपने जीवन में धन संपत्ति की आवश्यकता होती है, सबको होती है। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में रहता है उसे तो उसका पालन करना ही पड़ता है, उसको धन संपत्ति कमानी होगी, तभी तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। तो हमें माया को अपने हृदय से निकालना है। जिस प्रकार हम ईर्षा करते हैं, किसी से जलते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, उन सबको तो हम त्याग देते हैं, वो गलत गुण होते हैं, उनको त्याग देते हैं। उसी प्रकार जो माया हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमें राक्षस बना दे, उस माया को
हमें अपने हृदय से छोड़ना है, ना कि जीवन से। क्योंकि मोह माया के लोभ में आकर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उसे गर्व हो जाता है, इसी कारण उसका विनाश भी होता है, इसीलिए वो नरक में चला जाता है। ये बात हमें अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जीवन सही ढंग से चल पाएगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है उसे इस चीज का ज्ञान होता है, तभी वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वही व्यक्ति तो जीवन में सही ढंग से चल पाता है। कबीर साहब जी हमें ये समझाते हैं कि माया तो दो प्रकार की होती है। जो इस बात को जानता है वह इसका सदुपयोग करता है और उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है, और जो इससे अनजान होकर बुरे कर्म में लगा रहता है वह नरक में चला जाता है। इस दोहे से हमें यह समझने को मिलता है, माया धन संपत्ति को कहा जाता है, यही तो है। और क्या है? क्या धन संपत्ति को हम त्याग सकते हैं अपने जीवन से? नहीं त्याग सकते। एक संत को भी आवश्यकता होती है धन की, तो हमें तो हो गई, पर हम इसको किस दृष्टि से देखते हैं ये जरूरी होता है। साधु संत अपनी दृष्टि से ये देखते हैं कि हमें तो अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर चलना है और सत्य का ज्ञान देना है। और मोह माया क्या है, इसे हमें अपने जीवन में समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, माया दुई प्रकार की जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।